बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, क्या हाल चाल है। उम्मीद है आप सब ठीक ठाक होंगे, सेहत ईमान की बेहतरीन हालत में होंगे। जैसा कि मैं आपके पास मज़ेदार सा केक की रेसिपी लेकर हाज़िर हुई हूँ। ये मीठा केक बिल्कुल नहीं है, ये है सीख कबाब का केक। बहुत मज़े का, बहुत डिलीशियस और बहुत मज़े का होने वाला है और बच्चे छोटे सब इसको बहुत इंजॉय करेंगे। आप इस रेसिपी को घर में ट्राई करें, छोटे बड़ों सबको दें। घर में कोई मेहमान आने वाला है या आप दोपहर की चाय पीने लगे हैं तो उसके साथ ये नमकीन केक यानी सीख केक होगा तो आप बहुत पसंद किए जाएंगे और बहुत मज़े से सारे चाय भी पियेंगे और इंजॉय भी करेंगे। तो आप तो ये मैं दिखाती हूँ बाय लुक ये कैसा है। देखें, सो यमी, सो डिलीशियस। आप भी बनाएं, अपने घर वालों को दें, बच्चों को दें, वो बहुत इंजॉय करेंगे, बहुत मज़े से खाएंगे। तो चलें हम बनाना स्टार्ट करते हैं, स्टेप बाय स्टेप फॉलो करें। हमने एक अंडा लिया है और उसके अंदर 1 पिंच हमने वो डाला है नमक और उसको अच्छी तरह से हम बीट करेंगे। याद रहे कि हमने इसमें सिर्फ और सिर्फ सॉल्ट मिक्स किया है। इधर हमने पैन रख के ऑयल डाल के इसको गर्म कर लिया है। अब हम इसमें डालेंगे अंडा जिसमें हमने सॉल्ट डाल के मिक्स किया है, इसके अंदर डाल देंगे और इसको अच्छी तरह से हम स्प्रेड कर लेंगे। ये देखिए ये अच्छा सा बन रहा है, इसको हम बना लेंगे। ये देखिए, अब हम इसकी साइड चेंज करेंगे और इसकी इस साइड को भी पका लेंगे। हमारा अंडा बन गया है, हम इसको बाहर निकाल लेंगे अब और इसको निकाल लेंगे हम प्लेट में। ये देखिए हमने प्लेट में निकाल लिया है, इसको करेंगे हम अब साइड पे। उसी पैन में हम डालेंगे अपने सीख कबाब और इनको करेंगे फ्राई। ये फ्रोज हो गए हुए हैं, जमे हुए हैं, तो हम इनको सिर्फ फ्राई करेंगे। आप अपनी टेस्ट के मुताबिक कम ज़्यादा कर सकते हैं, चाहें तो ज़्यादा कर लें, चाहें तो कम कर लें। ये मुझसे टूट गया है, टूटे हुए का कोई मसला नहीं क्योंकि मैंने बाद में इनको चॉप करना है, तो इनको करूँगी फ्राई। ये देखें हम इसको लो टू मीडियम फ्लेम पर फ्राई कर रहे हैं। ये देखिए हम इसकी आप साइड चेंज कर लेंगे। अगर आप मेरे चैनल पर बिल्कुल नए हैं तो मुझे लाइक भी करें, शेयर भी करें और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को दबा दें ताकि मेरी लेटेस्ट वीडियोस आप तक बिल्कुल फ्री पहुंच सकें और आप इंजॉय कर सकें। ये देखिए हमारे सीख कबाब जो हैं अच्छी तरह से ब्राउन हो चुके हैं। अब हम इनको बाहर प्लेट में निकालते हैं। हम सीख कबाबों को बाहर निकाल लेते हैं इस ट्रे पे, क्योंकि हमने इसकी कटिंग करनी है तो इसलिए हम ट्रे पे निकाल लेते हैं। ये देखिए, और इसको हम थोड़ी देर ठंडा होने देंगे। ये देख हम इसको सिर्फ थोड़ा स्लाइड ब्राउन करेंगे, फिर आपसे मिलते हैं। ये होममेड सीख कबाब है, मैं इसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी ताकि आप भी आसानी बना सकें। गोभी लेंगे और एक खीरा लेंगे और इसको हम बहुत छोटा छोटा काट लेंगे, बिल्कुल छोटा छोटा सा। तो उस वक्त तक हमारे सीख कबाब भी हो जाएंगे, उसकी कटिंग हम आपके सामने करेंगे। हमने वो खीरा, बंद गोभी वगैरह काट ली है, अब हम इनको कट करेंगे और हमने इनको इस तरह छोटा छोटा कट करना है। ये देखिए इस तरह हम कट करेंगे। इस तरह कट करने के बाद हम आपसे मिलते हैं। ये देखें हमने सीख कबाब का भी चूरा कर लिया है, उनको कट कर लिया है और हमने साथ ही ये जो है कुकम्बर यानी खीरा उसको भी काट लिया है, टमाटर को भी काट लिया। और ये जो है इसको हमने कट नहीं किया, ये बताने के लिए कि इसको करना क्या है। इसको हमने इसके साथ ये जो बारीक साइड नहीं है इधर से कद्दूकश करना है। तो इसको हम सारा कद्दूकश करेंगे। ये देखें इस तरह हम सारा कद्दूकश करते हैं और आपसे मिलते हैं। ये देख सकते हैं कि हमने बंद गोभी कर लिए चॉप,
इसके अंदर से हम इतनी सी बंद गोभी, इतना सा खीरा और इतना सा टमाटर लेकर सेपरेट कर लेंगे। ये देखें। और इसके अंदर हम डालेंगे मायोनीज़। ये देखें 2 टेबलस्पून मायोनीज़ डाली है हमने और इसको हम करेंगे मिक्स। इसको हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। हम इसके अंदर कोई भी स्पाइसेस ऐड नहीं करेंगे। इसको हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं। ये देख सकते हैं कि हमने इसमें मायोनीज़ को अच्छी तरह से इनमें मिक्स कर लिया है। इसको हम साइड पे करेंगे। ये हमने एक लेयर ले ली है, इसके ऊपर हम लगाएंगे मायोनीज़। और इसके ऊपर स्प्रेड करेंगे हम। मायोनीज़ की ज़रूरत पड़े तो आप और लगा सकते हैं। अच्छी सी इस पे मायोनीज़ अप्लाई करनी है हमने। ये देखिए हमने इसके ऊपर अच्छे से मायोनीज़ अप्लाई कर ली है। अब हम इसके ऊपर डालेंगे ये जो हमने चॉप किया था सीख कबाब को। ये हम इसके ऊपर अच्छी तरह से अप्लाई कर लेंगे। अगर आप मेरे चैनल पे बिल्कुल नए हैं तो प्लीज़ मुझे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और इसको फ्रेंड और फैमिली में भी शेयर करें अगर आपको अच्छी लगे तो। आप डिसलाइक भी कर सकते हैं अगर आपको मेरी वीडियो पसंद ना आए तो। वैसे इंशाल्लाह उम्मीद तो है कि आपको मेरी ये वीडियो बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। तो ये देखिए हमने इसके ऊपर लगा लिया है। अब इसके ऊपर हम दूसरी लेयर रखेंगे। ये देखिए ये हमने इसके ऊपर दूसरी लेयर अप्लाई कर ली है। अब इसके ऊपर भी हम सबसे पहले हम इसके ऊपर लगाएंगे मायोनीज़। ये जो हमने बनाया था मिक्सचर रेडी किया था, ये इसके ऊपर अप्लाई कर देंगे। हम इसको अच्छी तरह से अप्लाई करेंगे। आप मेरी वीडियोस को जब देखते हैं तो इसको घर में ज़रूर इसको ना ट्राई किया करें। ये बहुत अच्छी और बहुत कम प्राइस में बनने वाली रेसिपीज़ होती हैं और बहुत टेस्टी होते हैं, जिसको हम छोटे बड़े सारे बड़े पसंद करके खाते हैं। तो इसको करने के बाद अप्लाई करने के बाद हम क्या करेंगे, स्पॉन्ज की मदद से इसको थोड़ा सा पुश कर लेंगे ताकि ये इक्वल हो जाए। ये देखिए हमने इसको इक्वल कर लिया है। अब हम इसके ऊपर ये जो एग बनाया था इसको स्प्रेड कर देंगे। ये स्प्रेड किया और ये जो और बचा था थोड़ा सा हम इसके ऊपर अच्छी तरह से स्प्रेड कर देंगे। ये देखिए इसको हम अच्छी तरह से स्प्रेड करेंगे इसके ऊपर। बर्तन को हमेशा मैं कहती हूँ कि अच्छे से साफ़ किया करें। ये देखिए हमने इसको किया अप्लाई करने के बाद इसके ऊपर हम लगाएंगे तीसरी लेयर। ये देखिए हमने तीसरी लेयर भी लगा दी है। अब हम इसकी साइड्स को करेंगे कट। हमने इसको गुलाई की शेप देनी है तो इसलिए हम इसको कट करते जाएंगे और इसको देंगे गुलाई की शेप। ये देख सकते हैं मैंने इसको गुलाई की शेप दे दी है। अब हम क्या करेंगे, इसकी साइड पे हम अप्लाई करेंगे मायोनीज़, इस पे भी और इसकी साइड्स पे भी, और इसको हम अच्छे से स्प्रेड कर लेंगे। हर साइड पे इसको लगा लिया है। अब क्या करेंगे कि ये हमारे पास कबाब का थोड़ा सा बचा हुआ था, इसको हम मज़ीद थोड़ा सा छोटा कर लेंगे। ये जो चूरा है ये हम इसकी साइड्स पे अप्लाई करेंगे। ये हमने लगा दिया है। अब ये जो देखें ये टमाटर है ये भी हम कहीं कहीं लगा देंगे। ये हमारा मज़ेदार सा अच्छा सा प्यारा सा हमारा जो है सीख जो है केक हमने बिल्कुल रेडी किया है। इसको मैंने ये टमाटर का फ्लावर बनाया, इसके साइड पे हमने गार्निश की है। तो ये देखिए बाय लुक कितना खूबसूरत, कितना यमी सो डिलीशियस केक है।
तो आप भी ये रेसिपी अपने घर में तैयार करें, बच्चों को दें, बड़ों को दें, सब इंजॉय करेंगे। तो अब आप मुझे याद रखें अपनी दुआओं में, मुझे लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। अब इजाज़त दें, दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।